दिल्ली में आलूदगी की हम बात कर रहे थे, जो कि बहुत बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं के कम रफ्तार से चलने के सबब आलूदगी में इजाफा हुआ। ये सिलसिला मजीद 2-3 दिनों तक जारी रहने वाला है। मौसमियात के अहदेदारों ने जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया है। हमारी नुमाइंदा नीलू ने दिल्ली में बढ़ती आलूदगी का जायजा कुछ यूं लिया। में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से काफी ज्यादा बढ़ गया है। हम आपको बता दें कि पिछले रविवार यानी कि जो बीता हुआ रविवार है, उस दिन साल का दूसरा ऐसा दिन था जहां पर प्रदूषण स्तर काफी ज्यादा हो गया था। और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों तक हालात कुछ ऐसे ही रह सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आपको पैन करके दिखाए कि किस तरह से दिल्ली इस वक्त जो स्मॉग है और फॉग है, इसका मिला जुला असर यहां पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो उनका कहना है कि हवा की रफ्तार काफी कम है और यही वजह है कि जो प्रदूषण का जो छितराव होता है वो काफी कम हो गया है और एक जगह पर प्रदूषण इकट्ठा हो गया है। जब स्थिति ऐसी बनेगी कि जो हवा की रफ्तार है तेज होगी, तभी जाकर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होगा। लेकिन फिलहाल अभी 2-3 दिनों तक हालात कुछ ऐसे ही रह सकते हैं। पीएम का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। लोगों से यही अपील की गई है कि अगर जरूरत ना हो तो सड़कों पर ना निकले, कामकाज अगर बहुत जरूरी ना हो तो उसे अवॉइड करे, घर पर रहे। खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, खासतौर पर वो लोग बाहर ना निकले। और जो आम लोग हैं, हम और आप जैसे लोग हैं, उनसे भी यही कहा गया है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से ना निकले। तो तमाम तरह के प्रिकॉशन के साथ इस वक्त यही कहा गया है कि दिल्ली की जो हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है। 2-3 दिन तक हालात ऐसे ही रहेंगे। जब तक हालात नहीं सुधरते हैं तब तक कुछ रखरखाव और कुछ बचाव के साथ आप दिल्ली की सड़कों पर निकले। कैमरामैन इमरान के साथ मैं नीलू सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। हैदराबाद से खबर है, जहां के इलाके लकड़ी का पुल पर वाक़ ग्लोबल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की लापरवाही के सबब एक मरीजा की मौत हो गई। बरहम रिश्तेदारों ने इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का डॉक्टर्स पर इल्जाम लगाया और इसके दौरान बरहम रिश्तेदारों ने दवाखाने के अहाते में हंगामा भी बर्पा कर दिया, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। खबरों के मुताबिक 45 साला शमीम सुल्ताना को 18 दिसंबर को दवाखाने में शरीक किया गया था। कल रात खातून की मौत हो गई थी और उसके बाद उनके रिश्तेदारों ने इलाज में लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए ये हंगामा बर्पा किया। मैं MICU में एडमिट करना बोल के बोले, हम लोग बोले ओके। हाँ, MICU में जब एडमिट करे, MICU में एडमिट करने के बाद 3 दिन के बाद बोल रहे कि स्वाइन फ्लू है बोल के। Day 1 अगर ये स्वाइन फ्लू डिटेक्ट कर लेते, टेस्ट करा लेते तो क्या होता, सिम्टम्स तो वही थे ना, लेकिन नहीं कराए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया। फिर आज 2 दिन पहले से इनको जो है ना वेंटिलेटर लगाना फोर्स कर रहे थे बार बार। हम लोग बोले कि जरूरत नहीं है वेंटिलेटर की। फिर आज हम लोग कन्विंस करके मीटिंग करके बोले कि लगाए तो अच्छे हो जाते, मैं गारंटी देता हूँ बोला डॉक्टर मनिंद्रा नाम है उसका। तो हम लोग बोले ओके बोल के लगा के हाफ एन आवर के बाद डेथ। स्टार्टिंग से जब से मेरी मम्मी को एडमिट करे, मेरा मम्मी बाई वॉक गया, 2 फ्लोर स्टेयर से चलते हुए गया मेरा मम्मी। जब से अब तक मेरे मम्मी को केयरलेस ट्रीटमेंट करे साहब, ट्रीटमेंट सही नहीं है और डेली पैसे पूछ रहे साहब, पूरा स्टाफ अलग से कैश पूछ रहा। और ये ग्लोबल हॉस्पिटल का जो आदमी है वो लोग अकाउंट से मैं कैश करा वो हूँ और कैश पूछ रहा है स्टाफ। कोई स्टाफ को जाके बोले अगर मेरे मम्मी के जरा जाके देखो कैसा है, बोल तो पैसा पूछ रहा 500,000 रुपीज ऐसा पूछ रहा साहब। 2 वर्ष पहले मम्मी बात करे, बहन से बात करे, मम्मी से मिलने गए सो टाइम यहाँ पे तो बोले कि ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, बुलाए तो आ रहे नहीं, कर रहे नहीं और पैसा लूटो बोल के बोला। डॉक्टर अजीत बोला कहते कि पैसे लेना है लोन से और वो लेना बोल के। तो मम्मी बोले ऐसा है हो रहा बेटा, हमें कोई ऐसे ले लेके चल बोल के बोले। फिर उसके बाद थोड़ी देर में भाई हमारे गए थे कहीं हॉस्पिटल को, तो एकदम ऐसा हो गया कि थोड़ी देर में ये लोग ऐसा फिल्म वो कर दिए कि वेंटिलेटर लगाना जरूरी है, पल्स गिर गया वो गिर गया बोलकर वेंटिलेटर लगा दिए। उसके बाद 5 मिनट के बाद मम्मी का डेथ। महाराष्ट्र के यवतमाल में सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 अफराद जख्मी बताए गए। हादसा देर रात कार और ट्रक की टक्कर की वजह से पेश आया। बताया जाता है कि तमाम कार सवार अफराद शादी की रस्म अदा करके लौट रहे थे। ये लोग हादसे का शिकार हो गए। महल वकील का ताल्लुक यवतमाल जिले के क्लम्ब तहसील से बताया गया है।